बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के किनारे बसे एक छोटे से गांव में भीमसेन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास ना जमीन थी, ना घर। बस जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक पुरानी कुल्हाड़ी। भीमसेन दिन भर जंगल में लकड़ी काटता, शाम को बाजार में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से पेट भरता। लेकिन उसकी गरीबी से भी बड़ी उसकी ईमानदारी थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे झाड़ियों से कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज के पास जाकर देखा तो एक सुनहरे रंग का हिरण, जिसके पैर में गहरा घाव था। भीमसेन ने सोचा, अगर इसे छोड़ दिया तो यह मर जाएगा। उसने अपनी फटी हुई धोती फाड़ी, हिरण का घाव बांधा और अपने घर ले आया। कई दिनों तक वह खुद आधा भूखा रहा, लेकिन हिरण को पूरा खाना देता रहा। एक रात भीमसेन सो रहा था, तभी किसी ने धीमे स्वर में कहा, मालिक। भीमसेन चौंक गया। हिरण बोला, डरो मत, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं साधारण हिरण नहीं हूं। भीमसेन कांपते स्वर में बोला, तो फिर तुम कौन हो? हिरण मुस्कुराया, मैं वनदेव का सेवक हूं और आज से तुम्हारा मित्र। अगले दिन हिरण बोला, मुझे जंगल में छोड़ दो, हर शाम मैं लौट आऊंगा। भीमसेन मान गया। कुछ दिनों बाद हिरण रोज सोने का एक एक सिक्का लाने लगा। धीरे धीरे भीमसेन अमीर बन गया। लोग सम्मान देने लगे। राजा तक को खबर पहुंची। राजा ने भीमसेन को दरबार में बुलाया और उसे एक गांव का प्रधान बना दिया। अब भीमसेन बदलने लगा। रेशमी कपड़े, अहंकार और घमंड। एक दिन हिरण बीमार पड़ा। हिरण बोला, मालिक, मुझे आज खाना नहीं मिल पा रहा। भीमसेन झुंझलाया, मैं राजा के कामों में व्यस्त हूं। तुम जानवर हो, इंतजार करो। हिरण की आंखों में आंसू आ गए। अगली रात हिरण बोला, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। भीमसेन हंसा, मेरी परीक्षा? अब मैं किसी का मोहताज नहीं। हिरण ने आंखें बंद की और बोला, तो फिर अलविदा। अचानक तेज रोशनी हुई। सुबह जब भीमसेन जागा तो वह फिर उसी टूटी झोपड़ी में था। ना धन, ना सम्मान, ना शक्ति, बस वही पुरानी कुल्हाड़ी। और सामने हिरण की जगह एक पत्थर पड़ा था, जिस पर लिखा था, सीख, जो कृतज्ञता भूलता है वह भाग्य भी खो देता है। भीमसेन रो पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एंड लाइन, वीडियो क्लोजिंग।